ये है कक्षा 6 अध्याय 3 का प्रयास कीजिए नंबर 5 तथा प्रश्नावली 3.6। जय हिंद, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए प्रयास कीजिए नंबर 5 को हल करते हैं। निम्न के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समापवर्तक होते क्या हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मासा। मासा मतलब जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं HCF। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो संख्याएं दी हुई हैं उनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो देखिए 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो देखते हैं। क्या होंगे इसके 2, 2, 2 और 3। इसी प्रकार 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो उसके भी देखते हैं हम। तो ये हो जाएगा 18 पे, ये जाएगा 9 पे, फिर ये 3 पे, फिर ये 1 पे। तो क्या हुए इसके 2, 2, 3, 3। अब दोनों में जो कॉमन होगा पहले तो हम वो छांटते हैं। तो देखिए इसमें ये वाला 2 कॉमन है, तो हमने निकाल लिया 2 को। फिर उसके बाद हमने आगे देखा फिर से 2 कॉमन है, तो हमने फिर से 2 को निकाला। फिर उसके बाद देखा ये 2 और यहाँ पर है 3, अर्थात इस वाली लाइन में तो 2 है, लेकिन इस वाली लाइन यानी कि 36 में अब 2 नहीं है, तो हम अब इसको 2 नहीं लेंगे। फिर देखते हैं 3, 24 में 3 अवेलेबल है और 36 में भी 3 अवेलेबल है, तो इसीलिए हम 3 ले लेते हैं। तो देखिए इसकी गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 12। तो 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा 12, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं पार्ट 2। 15, 25 और 30 इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 और 5। 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 और 5, और तो 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, 3, 5। अब देखते हैं इसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने 15 का 3 लिया, इस 3 को देखते हैं क्या ये 25 में है। तो देखते हैं 25 में 3 कहीं भी नहीं है, तो जब इसमें ही कॉमन नहीं है तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं 5, 5 इसमें भी है, 5 25 वाले में भी और 5 30 वाले में भी है। तो हम देखते हैं कि 5 इसका HCF होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का पार्ट 3 में हमें 8 और 12 इसके हमें निकालने हैं महत्तम समापवर्तक। तो देखिए 8 के गुणनखंड तो ये होंगे और 12 के गुणनखंड क्या होंगे, ये होंगे। अब इनका HCF क्या होगा, तो देखिए इसमें भी 2 और इसमें भी 2। फिर जब हम आगे बढ़े तो फिर 2 मिला और फिर 2 मिला। फिर जब हम आगे बढ़े इसमें तो 2 है, लेकिन अब इसमें 2 नहीं है, अतः HCF जो होगा 8 और 12 का 4, यानी कि जो ये 4 है 8 और 12 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर पहले का पार्ट 4। तो इसमें हमें 12, 16 और 28 इसके गुणनखंड निकालने। तो 12 के क्या होंगे 2, 2 और 3, और 16 के क्या होंगे 2, 2, 2 और 2, और 28 के क्या होंगे 2, ठीक, फिर से 2, फिर उसके बाद 7। तो हमें 12, 16 और 18 में एक ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जो सबसे बड़ा हो और तीनों में कॉमन हो। तो हम देखते हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया।
फिर देगा, फिर से 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो फिर से हमने 2 को कॉमन लिया। अब हम देखते हैं 3 तो इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो अतः जो हमारी 12, 16 और 28 है, इनका सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड होगा 4। प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं के मासा यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 का पार्ट ए है, 18 और 48 का हमें मासा यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो ये तो हो गए 18 और 48 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं इनका HCF यानी कि इन दोनों का सबसे कॉमन और बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन लिया। फिर 3 और देखिए 3, तो हमने फिर 3 भी कॉमन लिया। अब फिर से 3, लेकिन अब इसमें 3 नहीं है, तो 18 और 48 का सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? 6। पार्ट बी, 30 और 42 के अब हमें HCF ज्ञात करने हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 ना इसमें नहीं है, तो अतः 30 और 42 का HCF क्या होगा? 6। अब देखते हैं 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा में 3 गुणा में 3। और 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अब इन दोनों का HCF क्या होगा? तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 बाहर, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 बाहर। अब देखिए इसके बाद अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका भी HCF 6 होगा। 27 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा में 3 गुणा में 3। और 63 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा में 3 गुणा में 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 बार, फिर से 3 इसमें, 3 इसमें, तो गुणा में 3 बार। अब देखिए 3 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो अतः 27 और 63 का HCF क्या होगा हमारा? 9। अब देखते हैं पार्ट ई, 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। और 84 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, तो 2 बाहर, फिर 2 इसमें, इसमें भी है, फिर से 2 बार, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 बाहर। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 दूनी 4 तिये 12। अब देखते हैं पार्ट F। तो देखिए 34 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो ये होंगे 2 गुणा में 17 तथा 1 से 2 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा में 3 गुणा में 17। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? तो कि 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो हमने देखा कि 2, फिर देखा 17 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो हमने उठा लिया 17। तो 34 ही इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब देखते हैं अगला 70, 105 और 175। हम देखते हैं कि 70 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2, 5 और 7 और 105 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3, 5, 7 तथा 175 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 और 35। हम देखते हैं कि 175 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा में 5 गुणा में 7। तो अब इनका HCF क्या होगा? देखते हैं 2 इसमें है, क्या 2 इसमें है? नहीं है, इसमें 2 है? नहीं है, तो 2 को हम नहीं लेंगे। अब देखते हैं 5 इसमें है और इसमें है, तो 5 और उसके बाद देखते हैं 7 है, तो 7, तो इनका
HCF क्या होगा 35। अब देखते हैं अगला H। 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 7 और 13। 112 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7 तथा 49 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 7 गुणा में 7। तो इनका HCF क्या होगा, तो देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7। 13 इसमें तो है, इसमें भी 13 नहीं है और इसमें भी 13 नहीं है, तो इनका HCF क्या होगा सिर्फ 7। अब देखते हैं अगला। देखिए 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3। इसी तरह से 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। इसी तरह से 81 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब इनका हमें HCF ज्ञात करना है। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। अब देखते हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो 3। फिर आगे देखते हैं 3 इसमें भी है, एक और बार 3 इसमें है, एक और बार 3 इसमें है, तो गुणा में 3। तो आंसर क्या आएगा हमारा 9। अतः 18, 54 और 81 में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी कि गुणनखंड है वो है 9। अब देखते हैं अगला। देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3। 45 के 3 गुणा 3 गुणा 5 और 75 के 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इनका जो HCF होगा वो देखिए 2 इसमें है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, 2 नहीं है। फिर उसके बाद देखें 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो अतः 3। तो 12, 45 और 75 का जो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड होगा वो होगा 3। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें पार्ट ए प्रश्न नंबर 2, निम्न का माशा यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो पार्ट ए 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं यानी कि क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो देखिए मैंने कोई 2 क्रमागत संख्या ले ली 5 और 6, तो इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा। तो देखिए 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 1 गुणा में 5 और 6 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा में 2 गुणा में 3। तो देखिए इन दोनों में 5 और 6 में क्या कॉमन है सिर्फ 1। क्या कॉमन है सिर्फ 1। अतः 2 क्रमागत संख्याओं का जो मासा होता है वो 1 होता है। अब देखिए पार्ट बी 2 क्रमागत सम संख्याएं। तो 2 क्रमागत सम संख्याएं ले लीजिए मैं 4 और 6। तो देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड ये होंगे तथा 6 के अभाज्य गुणनखंड ये होंगे। तो हमने देखा कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF 2 होता है। यहाँ क्रमागत की बात हुई है लगातार, जैसे कि 4 6, 6 8, 10 12, 12 14, 14 16 इस तरीके से। इसी तरह से 2 क्रमागत विषम संख्याएं जैसे कि मैंने ले ली 5 और 5 के बाद जो अगली विषम संख्या होगी वो होगी 7। तो हमने देखा कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे ये। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है। तो हमने प्रश्न नंबर 2 से निष्कर्ष निकाला कि 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF 2 होता है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का HCF 1 होता है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में मुझे 2 सह अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं 4 और 15। ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि को प्राइम फैक्टर जिनका
जो कॉमन होता है वो सिर्फ 1 यानी कि 1 होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। तो देखिए 1 ही कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 15 का जो HCF होगा वो 1 होगा। वीडियो यहाँ पर संपन्न हुई और आप सभी का बहुत बहुत